दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अजगर द ग्रेट। ये माबली शेर और कला प्रेती कॉमिक्स है। और इसमें ये जो अजगर है ये भी एक हीरो है। और इस अजगर की ये पहली कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। अजगर द ग्रेट। आज फिर कोई शिकारी दल इस बेगुनाह की हत्या कर गया। वैसे तो पूरे जंगल में हमारे आदमी फैले माबली, लेकिन आज मैं कुछ और आदमी उन शिकारियों की खोज में लगा देता हूँ। अगले दिन शेरा खुद भी शिकारी दल की तलाश में जंगल में भटक रहा था। ओह, जल्दी उसकी नजर आते हुए कि शिकार के लिए गात लगाए शिकारियों पर पड़ी। देवता की कसम, इन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अगले पल शेरा उन पर छलांग लगा गया। धड़ाक। ओह, लेकिन जल्दी। कौन हो तुम? शेरा, इस जंगल और इसमें रहने वालों का रक्षक। बेगुनाह जानवरों की हत्या करने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। धौड़। ओह ओ ओ धड़ाक। उफ। ओह, बचाओ। दुष्टों के साथ शेरा बहुत ही बुरी तरह पेश आता है। नहीं। भड़ाक। ओई, अपने साथी का भयानक अंजाम देख। भागो, वरना यह जंगली में मार डालेगा। गप। कमीनो, भागकर कहाँ जाते हो? नहीं। कड़ाक कड़ाक। आई। अगले पल जान बचाकर भाग रहे हैं दुष्ट, लेकिन जाएंगे कहाँ? साए खच भड़ोम। भागो, यह तो साक्षात यमराज है। और तेज, वह जंगली पीछे आ रहा है। अचानक धड़ाक। उफ। उफ, यह शैतान कहां से आ टपका? हा। ठहर, अभी बताता हूं तुझे। धड़ाम। लेकिन गिरते गोरिल्ला ने केवल उठ खड़ा हुआ, बल्कि शेरा पर छलांग भी लगा दी। लेकिन भड़ाक। इस मार से गोरिल्ला घबराकर भाग निकला। बुजदिल अब भाग रहा है। लेकिन इस कम वक्त के चक्कर में वो शिकारी निकल गए। उधर जोरावर और उसके साथी। बॉस, उस जंगली से तो हम बच गए, लेकिन बिना हथियार के जंगल में रात काटना बेहद खतरनाक होगा। हाँ, रात गुजारने के लिए हमें कोई सुरक्षित स्थान खोजना होगा। जल्दी बॉस, वो देखिए सामने। वो पुराने किले के खंडर। रात यहीं गुजारनी बेहतर रहेगी। कुछ देर बाद। बॉस, बड़े जोर की भूख लग रही है। काली, भूख पर काबू रखो। यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। तभी फिस। अरे बाप रे, सांप। पीछे बनी मूर्ति से टकराते ही हुआ चमत्कार। आए। अरे गुप्त मार्ग, मगर यह खुला कैसे? शंकर सांप से डर कर इस मूर्ति से टकराया था। जरूर यह मूर्ति इस द्वार को खोलने के काम आती है। बहुत सुना, पुराने जमाने में राजा महाराजा अपना खजाना गुप्त तहखानों में रखते थे। तो आओ देखे हमारी किस्मत में क्या लिखा है। जैसे वह सब सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। गड़ गड़ गड़। ओह, मार्ग बंद हो रहा है। शंकर, माची जलाओ। अगले पल चिट। जरा देखो यह मशाल जलती भी है या नहीं। बक। बॉस, जल गई। गुड। काली, तुम वो मशाल जला लो। जल्दी वे तहखाने में एक बंद दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। दरवाजा खोलते उनके सामने के एक अविस्मयकारी दृश्य था। सर। ओह, यह कौन है? यह तो पुराने जमाने का कोई दानव सा जान पड़ता है। लेकिन जोरावर का ध्यान अब कहीं और था। साथियों, वो सामने देखो। ओ मुकुट, काफी कीमती लगता है। अद्भुत। मुकुट के उठाते ही काली की नजर उसके नीचे दबे पत्थर पर पड़ी। बॉस, यह पत्थर। जरा देखे तो इसमें क्या जरूरी संदेश है। फिर जैसे जैसे जोरावर पत्थर पड़ता गया, उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। पूरा पत्थर पड़कर वह बड़बड़ा उठा। हे भगवान, क्या यह संभव है? क्या संभव है उस्ताद, हमें भी तो बताओ। साथियों, यह व्यक्ति एक इच्छाधारी अजगर है और पिछले 800 सालों से गहरी निद्रा में सो रहा है। इच्छाधारी अजगर। और इस मुकुट को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति इसे पुनः जगा सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? तुम्हें विश्वास नहीं तो सुनो। मैं तुम्हें इस पत्र में लिखी कहानी सुनाता हूँ। कभी इस जगह दो राज्य हुआ करते थे, सूरजगढ़ और भैरवगढ़। एक दिन भैरवगढ़ का राजदूत अपने राजा वीरा सिंह का सूरजगढ़ की राजकुमारी रत्नावली से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। वीर सिंह का प्रस्ताव सुनकर सूरजगढ़ का राजा
रतन सिंह क्रोधित हो उठा। उस कमीने की है मजाल कि हमारा जानी दुश्मन होकर हमारी बहन का हाथ मांगे। उससे जाओ, उससे कहो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। जी महाराज। इस बात की खबर जब रत्नावली को मिली, भैया भैरवगढ़ पर आक्रमण करने का विचार त्याग दीजिए। यह तुम क्या कह रही हो रत्नावली? भैया मैं वीर सिंह से प्यार करती हूँ। दरअसल उसे विवाह का प्रस्ताव भेजने के लिए मैंने ही कहा था। खामोश। इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे यहाँ से चली जाओ। भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भैरवगढ़ पर आक्रमण करने का विचार त्याग दीजिए। व्यर्थ में इस युद्ध में दोनों ओर के लाखों निर्दोष इंसान मारे जाएंगे। हा हा हा। दोनों ओर के नहीं, सिर्फ भैरवगढ़ वाले मरेंगे, क्योंकि हमारी ओर से युद्ध में केवल अजगर लड़ेगा। हा हा हा। उस रात रत्नावली की आंखों में नींद का नामो निशान न था। उफ। युद्ध में अजगर के भाग लेने का अर्थ है भैरवगढ़ का विनाश। हे भगवान, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे यह युद्ध टल जाए? फिर एक आग कुछ सोचकर राजकुमारी की आंखें चमक उठी। मैं युद्ध को तो नहीं रोक सकती, पर ऐसा जरूर कर सकती हूँ कि अजगर युद्ध में भाग न ले सके। उसी समय रत्नावली रतन सिंह के सैन्य कक्ष में पहुंची। मौका अच्छा है। जिसके सिर पर यह मुकुट होगा, इच्छाधारी अजगर उसी का गुलाम होगा। कुछ देर बाद, उठो अजगर, जल्दी। आज्ञा दीजिए मालकिन, मेरे पीछे आओ। राजकुमारी अजगर को अपने कमरे में ले गई और एक गुप्त द्वार पर लगी मूर्ति को दबाया। इस तय खाने के बारे में भैया भी नहीं जानते। गड़ गड़ गड़। फिर तय खाने के इस कमरे में पहुंचकर अजगर को पलंग पर लिटाने के बाद, अब मेरी आंखों में देखो अजगर। अब तुम गहरी निद्रा में सो जाओ। हाँ मैं सो जाऊंगा। मुझे नींद आ रही है मालकिन। और इस तरह अजगर युद्ध में भाग नहीं ले सका। लेकिन फिर भी वह युद्ध बहुत भयानक रहा। खचा खच आह आई। उस युद्ध में राजा रतन सिंह और वीर सिंह दोनों ही एक दूसरे के हाथों मारे गए। खचाक खचाक आह उफ। और अंत में राजकुमारी रत्नावली ने अपने पत्र में लिखा है, मैं राजकुमारी रत्नावली अपने आप को सूरजगढ़ और भैरवगढ़ के सर्वनाश का कारण मानती हूँ, इसलिए मैंने आत्महत्या का निश्चय कर लिया है। आश्चर्यजनक। और इस इच्छाधारी अजगर को इसके भाग्य के सारे छोड़कर जा रही हूँ। जब कोई इसे यह चमत्कारी मुकुट पहनकर जगाएगा तो यह जाग जाएगा और अपनी शेष आयु जी सकेगा। अब इस इच्छाधारी अजगर को मैं जगाऊंगा और फिर यह मेरा गुलाम होगा। हा हा हा। आंखें खोलो अजगर। अगले पल अजगर जम्बाई लेता हुआ उठ बैठा। आह। ओह। अजगर जाग गया। प्रणाम स्वामी, गुलाम के लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा भी बताएंगे, लेकिन पहले यह बताओ क्या तुम्हारा शरीर कुछ छोटा और सुंदर नहीं हो सकता? क्यों नहीं, मैं इच्छाधारी हूँ। मैं जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस विकराल रूप में मैं स्वामी की इच्छा से ही था, क्योंकि मेरे इस रूप से स्वामी के दुश्मन भयभीत रहते थे। वैसे मुझे भी छोटा व सुंदर रूप ही पसंद है। वाह। अब तुम कितने सुंदर लग रहे हो। स्वामी पहले मुझे कुछ कुछ खाने को दो। बहुत जोर की भूख लगी है। भूख? और भूख तो मुझे भी लग रही है। फिर थोड़ी देर बाद, बॉस मेरे ख्याल से तो हमारी जीप उधर होनी चाहिए। हाँ। कुछ दूर चलने पर, वो वह तो कोई जंगली कबीला है। कोई बात नहीं, वहां चलकर पहले कुछ खा ले, फिर जीप ढूंढेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने उस बस्ती में प्रवेश किया, गिरफ्तार कर लो इन दुष्टों को। लगता है ये वही शिकारी जो जो मावली के हाथ से बच निकले थे। अब इनका फैसला स्वयं मावली ही करेंगे। और अगले पल अजगर ने फौरन विकराल रूप धारण कर लिया। अजगर, इन्हें रोको। और टूट पड़ा जंगलियों पर। घबराओ मत स्वामी, मेरे होते ही आप लोगों को छू भी नहीं सकेंगे। आई दौड़। आई। स्वामी से टकराने वालों का अजगर बहुत बुरी मौत मारता है। ओह दौड़। यह हालत देख कर ऑटो चीख पड़ा, खत्म कर दो इसे। जंगलियों द्वारा फेंके भाले अजगर की ओर बढ़े। लेकिन अगले पल आश्चर्यजनक साबित हुआ। आश्चर्यजनक। अजगर ने पूंछ में लपेट लिए भाले। सर। वाह। और फिर फेंक दिए जंगलियों की ओर। परिणाम आ खच आई। यह देखकर ऑटो चीख उठा, शैतान मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तेरे जैसे मच्छरों को तो मैं अपने निकट पहुंचने से पहले ही हवा में उड़ा देता हूँ। फू। उफ। अब क्या होगा? फिर अजगर ने मचाई भयानक तबाही। खट। उफ। हाय। वाह। अजगर दी ग्रेट। वाह।
भागो, ये इंसानी शैतान है। और देखते देखते हा, सब भाग गए। फिर कुछ देर बाद, लो अजगर तुम भी खाओ। कचर कचर। धन्यवाद स्वामी। भूख शांत करने के बाद, अजगर, यह हमारे दुश्मनों की बस्ती है, इसे उजाड़ डालो। जी स्वामी। अजगर ने फिर अपना विकराल रूप धारण कर लिया। वो टूट पड़ा बस्ती पर। भड़ाक आई। दौड़ ई। फिर देखते देखते हा, आओ अब अपनी जीप तलाश करें। काफी देर तलाश करने के बाद, बॉस, वो रही अपनी जीप। पहिया बदलने के बाद वे वहां से रवाना हो गए। इच्छाधारी अजगर से मैं अपना मन चाह काम ले सकता हूँ। और उधर माबली शेर अपनी आराम गाह के निकट झील में स्नान का आनंद उठा रहा था। तभी, माबली माबली, ची ची ची। अरे कराटो तो बुरी तरह घायल है। क्या हुआ कराटो? माबली, बस्ती में उस शिकारी दल ने तोड़फोड़ मचाई हुई है, जो कल आपसे जान बचाकर भाग गया था। और उसके साथ एक इच्छाधारी अजगर भी है। क्या इच्छाधारी अजगर? मैं सच कह रहा हूँ माबली। और जब शेरा बस्ती में पहुंचा तो कांप उठा तबाही देखकर। उफ, हे भगवान। अगले पल वह क्रोध से चीख उठा। मैं उन दुष्टों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कराटो, तुम इन झोपड़ियों को व्यवस्थित कराओ, मैं उनकी तलाश में जा रहा हूँ। और फिर शेरा निकल पड़ा शिकारी व अजगर की तलाश में। उधर भारत की समुद्री सीमा में स्थित एक अज्ञात टापू और उस पर स्थित विश्व के भयंकरतम अपराधी संगठन ब्लैक ईगल का हेडक्वार्टर। मिस्टर ईगल, हम भारत में ऐसी तोड़ फोड़ मचवाना चाहते हैं कि जनता तराई तराई कर उठे। प्रशासन की कमर टूट जाए, सरकार का तख्ता डावाडाल हो उठे। काम हो जाएगा मिस्टर एक्स। इधर हिंदुस्तान में भारतनगर की एक इमारत के तहखाने में। क्या बात है जोरावर? इस बार सिर्फ 4 जोड़े हाथी दांत? हाँ पीटर, लेकिन अगली बार ट्रेन की एक पूरी बोगी हाथी दांत व शेर की खालों से भरवा दूंगा। हा, क्यों मजाक करते हो? मैं मजाक नहीं कर रहा पीटर। मूर्ख, मुझे उस इच्छाधारी अजगर के बारे में बताकर तूने अच्छा नहीं किया। जोरावर ने मारे जोश के पीटर को अजगर के बारे में सब कुछ बता दिया था। उधर ईगल लैंड में ब्लैक ईगल ने हाथ में पकड़े रिमोट का एक बटन दबाया, जिसके दबते प्रकट हुआ एक भयानक व्यक्तित्व। यह है तांतिया, जो एक बार किसी से चिपट जाए तो फिर उसे तभी छोड़ता जब उसके जिस्म के नुकीले कांटे दुश्मन के सिर में गड़कर उसका पूरा खून निकाल देते हैं। याह। और फिर दूसरा बटन दबा। यह है चित्ता मानव। गुर्र। पालतू कुत्ते की तरह चीप के पैर चाटने लगा चीता मानव। वो तीसरा बटन दबाते प्रकट हुआ फ्रैंको, जिसके हाथ में थमा वायलिन का तार अपने शिकार को पल भर में समाप्त कर देता है। सन। और चौथा बटन दबाते ही दम घोटू प्रकट हुआ, जो अपने आसपास की 10 किलोमीटर की ऑक्सीजन खींचकर हर जीवित प्राणी के प्राण ले सकता है। और पांचवा बटन दबाते प्रकट हुआ विद्युत मानव, जिसके शरीर में हमेशा 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है। हेलो फ्रैंको, हुआ कुछ असर? ई। हा, तुम अपनी शरारत से कभी बाज नहीं आओगे विद्युत मानव। सॉरी बॉस। फिर बॉस, लगता अपने हम पांचों को आज किसी खास मकसद से तलब किया है। हाँ, तुम पांचों को भारत में जाकर भयानक तोड़ फोड़ करनी है। सन। या। कर। तभी पिक पिक। हेलो ब्लैक ईगल। बॉस में ईगल नंबर 9, आपके लिए एक आश्चर्यजनक सूचना है। फिर दूसरी तरफ से जो कहा गया उसे सुनने के बाद, ठीक है नंबर 9, मैं कल ही तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। और फिर दूसरे दिन भारत नगर के एक शानदार इलाके में स्थित एक शानदार कोठी के सामने। आइए बॉस। फिर थोड़ी देर बाद जोरावर के अड्डे पर। अरे पीटर, तुम्हें तो मैंने एक माह बाद बुलाया था। जोरावर, यह मेरे बॉस हैं। हेलो मिस्टर जोरावर। हेलो, कहीं मैं आपकी क्या सेवा करूं? इच्छाधारी अजगर को देखने की तीव्र इच्छा मुझे ईगल लैंड से यहाँ खींच लाई है, तो आइए मैं भी आपको अजगर से मिलवाता हूँ। मैं जरा यह मुकुट पहन लूँ। वंडरफुल। फिर तय खाने में, ये राजगर, मैं अभी इसे जगाता हूँ। रहने दो जोरावर, अब इसे हम खुद ही जगा लेंगे, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें मौत की नींद सुला दें। धौएं। ओह। तभी गोली की आवाज सुनकर जाग उठा अजगर। दुष्टो, तुमने मेरे स्वामी की हत्या की, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। धड़ाक। ओह। दौड़। उफ।
बॉस, इससे पहले कि अजगर विकराल रूप धारण करके हमें मार डाले, जोरावर के शीशे मुकुट उतार कर अपने सिर पर रख लें। फिर इधर अजगर ने पीटर को उठाया, उधर बॉस ने मुकुट उतारा। रुको अजगर, छोड़ दो उसे। अजगर ने बॉस की आज्ञा का तुरंत पालन किया था। स्वामी के प्रत्येक हुक्म को मानना इस दास का कर्तव्य है। जान बची। अब जल्दी सारी दुनिया पर मेरी हुकूमत होगी। हा हा हा। अजगर, इस नगर में ऐसी दहशत फैला दो कि लोग घरों से निकलना तक बंद कर दे। लेकिन ध्यान दे, जब वापस लौटो तो कोई तुम्हारे पीछे यहाँ तक नहीं आ पाए। मैं ख्याल ख्याल रखूंगा स्वामी। निकल पड़ा अजगर तबाही मचाने। अजगर का विकराल रूप। स्वामी के आदेशानुसार मैं इस नगर को खाक में मिला दूंगा। हा हा हा। फिर जैसे वह नगरीय मुख्य मार्ग पर पहुंचा, अरे बाप रे, दत्त है, उफ दत्त है, पी पी। पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। पी पी पो पो। तो ये मेरा रास्ता रोक रहे हैं, अभी मचा चकाता हूं इन्हें। धड़ाक आई। और इस डिब्बे को तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। आई। लोग मारे दहशत के चीख उठे। इस दत्त से बचना मुश्किल है। शुक्र है वक्त रहते कार से निकला आया, वरना। हा हा हा। बड़ाक। फिर एक अन्य बाजार में वह बहुत दिनों बाद दूध दिखाई पड़ा है। आए, यह दत्त तो इधर ही बढ़ा रहा है। अगले पल। लेकिन जल्दी। उफ, यह तो गर्म है, पुच। आई। जल गया। और उधर महाबली शेरा शिकारियों की तलाश में जंगल की खाक छानने के बाद काला प्रेत के साथ नगर की गली गली की खाक छान रहा था। अचानक, भागो दत्त है। क्यों भाई, किस दत्त से डरकर भाग रहे हो? वह उधर है। आओ देखते हैं, कहीं वह वही दत्त तो नहीं जिसकी हमें तलाश है। फिर, मित्र यह तो वही है। हा हा हा। बड़ा। यानी कि यह इच्छाधारी अजगर है। अगले पल। मित्र, मेरी कमर कसकर पकड़ लो। मैं इसे एक ही बार में धराशायी करना चाहता हूँ। वू। धड़ाक। उफ। हा हा हा। बड़ाम। आह। उफ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ। और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे अजगर द ग्रेट पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद प्ले लिस्ट में अजगर के फोल्डर में मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। अजगर द ग्रेट पार्ट 2 में 1 घंटे के बाद प्ले लिस्ट में अजगर के फोल्डर में।